बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.69 क्लास मैथमेटिक्स का हमारे पास फोर्थ चैप्टर फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में क्वेश्चन नंबर 5 है। इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है एचसीएफ की मदद से। अब इससे पहले जितने भी 4 पार्ट्स किए थे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन उस पैटर्न से सॉल्व नहीं हो रहा। हमने एचसीएफ को मुख्तलिफ तरीकों से निकालना सीखा था। यहां पर हम एचसीएफ फिर से निकालेंगे, मगर किस पैटर्न पे, जो हमने एक्सरसाइज 4.3 में किया था उस पैटर्न पे हम एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अपने अपने नाम देंगे। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने लिखा ए, जो पहला पॉलिनोमियल है इसको हमने ए का नाम दिया। पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है? मैथमेटिक्स में कोई भी अगर इक्वेशन हो जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर, पावर, तमाम वैल्यूज आपस में इकट्ठे करके लिखे गए हों प्लस और माइनस में, तो ऐसे को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉलिनोमियल को हमने बी का नाम दिया, 2x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 12। ये हमारे पास वैल्यू है, यहां पर हमने लिख ली। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास हमने यहां पर एक बात लिखनी है। हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू 1 इन a। हमारे पास ये जो a है इसमें हम x की जगह 1 पुट कर लेते हैं। अगर हमारे पास आंसर 0 आया तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पहला एक फैक्टर ये है कि वो क्या होगा, x माइनस 1 होगा। अगर हम a में x की जगह 1 को पुट करें और हमारे पास आंसर 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टर, एक फैक्टर ये होगा x माइनस 1 होगा। फैक्टर किसे कहा जाता है? ऐसी वैल्यू जो दूसरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो और मुकम्मल तौर पर उसको खत्म कर दे, क्लियर कर दे, इसको फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 में हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर ये a है, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 हमने पुट किया, उसकी पावर 4 है, माइनस x की जगह फिर से हमने 1 पुट किया, इसकी पावर 3 है, माइनस x की जगह 1 प्लस 1, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। a इज इक्वल टू 1 की पावर 4, 1 की पावर अगर 1000 भी आ जाए तो वो वही 1 ही रहता है, माइनस 1 की पावर 3 1 ही रहता है, ये 1 है हमारे पास, प्लस 1। इस कंडीशन में है कि नहीं? बिल्कुल है। ये अगला स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ये रहा, 1 प्लस 1 ये रहा, इसका साइन यहां पर आगे होता है। ठीक है, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए हमारे पास। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का लगता है, 1 और 1 2 हो गए। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल होकर हमारे पास 0 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 0 आया कि नहीं आया। इस a में जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो 0 आया। हमने कहा कि अगर आंसर 0 आए तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां पर हम लिखेंगे कि हमारे पास a वाला जो पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x प्लस 1, यह हमारे पास है कि नहीं। अब इसको यहां पर मैं डिवाइड का निशान लगा लेता हूं, इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं x माइनस 1 से। अब x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। यही बात यहां पर देखते हैं। हमारे पास इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। छोटी वैल्यू को हम कहां रखते हैं, बाहर रखते हैं। ये बात हमें मालूम है कि नहीं, सीखा था कि नहीं? बिल्कुल सीखा था। यहां पर हमने छोटी वैल्यू को बाहर रख दिया, बड़ी वैल्यू को हमने क्या करना है, अंदर रखना है। यहां पर इसको अंदर ले आते हैं एज ए डिवाइडेंड। हमारे पास x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x प्लस 1, ये हो गया यहां पर। अब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो x के साथ मल्टीप्लाई हो गए, x की पावर 4 बने। अब एक x पहले से है, सिंपल सी बात है, x की पावर 3 रख लेते हैं। x और x की पावर 3 मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 4, एक ये रहा, 3 ये रहे, तो 4 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। माइनस प्लस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब ही बन जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, साइन चेंज होंगे, कर लेते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है हमारे पास। हमने कहा था कि जो पहली वैल्यू होगी वो हर हाल में कैंसिल होनी चाहिए। ये पहली कैंसिल हो गई कि नहीं? दूसरी भी कैंसिल हो रही है, माइनस प्लस के साथ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाती है। ये जो दो वैल्यूज है उसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यूज कौन सी हैं, माइनस एक्स प्लस 1, ये दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक, अब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, माइनस एक्स आ जाए। सिंपल सी बात है, x पहले से है, हम माइनस 1 लिख लेते हैं।
माइनस प्लस माइनस हो जाता है हमारे पास यहाँ पर, x मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास x हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है क्या नहीं, बिल्कुल होता है। इनके साइन चेंज करवा लेते हैं, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा हमारे पास। माइनस वाला प्लस के साथ कैंसिल, प्लस वाला माइनस के साथ कैंसिल। क्या नीचे कोई वैल्यू बची क्या नहीं, बिल्कुल नहीं बची। हमने कहा था यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया था कि अगर a में x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो अगर हमारे पास 0 आंसर आया तो इसका मतलब यह हुआ कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। यह बात हमने कही थी क्या नहीं। फैक्टर का मतलब यह होता है कि इस वैल्यू को किसी के साथ भी डिवाइड करवा ले तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, बकाया रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यही बात यहाँ पर हमने प्रूफ करके दे दी कि नहीं, बिल्कुल यही दी। सेम यही काम अब हम जो हमारे पास सेकेंड पॉलिनोमियल है जिसको हमने b का नाम दिया उसी के साथ हम करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बल्कि यहीं पर कर लेते हैं साथ में। मैं लिखूंगा यहां पर पुट x इज इक्वल टू 1 इन b। हमने जो सेकंड पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें अगर हम x की जगह 1 पुट कर दे और अगर आंसर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया जाएगा तो रिमाइंडर में, बकाया में कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर अब b में हम क्या करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं। b हमारे पास ये रहा तो हमने 2 लिखा, x की जगह उसकी वैल्यू 1, पावर क्या है 4 है, प्लस हमने 7 लिखा, x की जगह क्या आएगा, उसकी वैल्यू पावर क्या है 2 है, प्लस 3 है, x की जगह उसकी वैल्यू ये हमने लिखी, ये हो गया हमारे पास -12, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, b इज इक्वल टू 2, 1 की पावर हमारे पास 4 है तो वही 1 ही रह जाता है। ठीक है, 7, 1 की पावर 2 है वही 1 ही रह जाता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है, -12, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। फिर से लिखा जाएगा b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 प्लस 3 है हमारे पास, -12 है। ठीक है, यहां पर चेक करिए, अगला स्टेप है आप इसके नीचे करते जाए। b इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 हमारे पास क्या हो गया 12 हो गया, और -12 पहले से, ये दोनों कैंसिल हो के हमारे पास क्या रह जाएगा, b इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं। हमने कहा था कि अगर इसमें जो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है b, इसमें अगर x की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास अगर आंसर 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर 0 आया तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अगर x की जगह हम 3 पुट करें और आंसर 0 आया तो इसका मतलब x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। यही पैटर्न इस तरह जारी रहेगा। हमें एक ही फैक्टर चाहिए, दूसरे से हमारा काम नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हम लिखेंगे कि जो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 12, ये जो वैल्यू है ये अब डिवाइड होगी हमारे पास किसके साथ, x माइनस 1। x माइनस 1 कहाँ से आया, हमने कहा कि अगर x की जगह 1 पुट करेंगे, आंसर 0 आया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, x माइनस 1 हमारे पास छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने छोटी वैल्यू को बाहर निकाल लिया। छोटी वैल्यू को बाहर निकालने के बाद बड़ी वैल्यू को हमने अंदर डिवाइडेंड रखना है और ये डिवाइजर है। ठीक है, हमने इसको रखा 2x की पावर 4 प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बन जाए। एक x पहले से है तो 2x का क्यूब है हमारे पास, सिंपल सी बात है। अब यहां पर ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2x की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x का क्यूब है। क्यूब की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की वैल्यू रखी जाएगी, तो इस वजह से इसको यहाँ पर हम रखेंगे 2x की पावर क्यूब, क्योंकि ऊपर क्यूब की वैल्यू नहीं है, इस वजह से साइड पे जाके हमने इसको लिख लिया। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया हमारे पास। ये वाली वैल्यूज इसी तरह, ये लाइन आपके समझाने के लिए है। ठीक है, ये हमारे पास उसी तरह नीचे आ जाएगी। पहली वैल्यू हर हाल में कैंसिल होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल होगी। तरतीब के साथ लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्यूब की वैल्यू आती है तो हमने लिखा 2x का क्यूब, फिर हमारे पास
7x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, ये वैल्यू हमने लिखी। अब यहाँ पर फिर से ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, हमारे पास 2x का क्यूब बने। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2x का स्क्वायर। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास ये बन जाएगी 2x का क्यूब। फिर से प्लस माइनस माइनस हो गया, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर ही बनेगा। ये वैल्यू हो गई हमारे पास। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया हमारे पास। ये दोनों वैल्यूज़ उसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएंगी। पहली वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गई। ठीक, आगे लेके चलते हैं। 7 और 2 हमारे पास क्या होते हैं, 9x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, ये हो गया हमारे पास वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, 9x का स्क्वायर बने। अब x पहले से है, हम सिंपली प्लस 9x रख लेते हैं। 9x मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास क्या आता है, 9x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9x मल्टीप्लाई बाय 1, वही 9x ही आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर चेक करें, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया हमारे पास। ये वाली वैल्यू उसी तरह नीचे आ जाएगी, पहली वैल्यू हमेशा कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करें, 9x और 3x कितने हो गए, 12x, दोनों प्लस में है, नीचे वाला साइन चेक किया जाएगा, ये माइनस 12 है हमारे पास। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, 12x आ जाए। अब x पहले से है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम प्लस 12 लिख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास क्या आएगा, 12x ही आएगा। माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 ही आता है। साइन चेंज करवा देंगे हम। यहाँ पर चेक करिए, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया हमारे पास। ये दोनों आपस में नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए कि नहीं, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x माइनस 1 से ये भी मुकम्मल कैंसिल हुआ, x माइनस 1 से ये भी मुकम्मल कैंसिल हुआ कि नहीं, हमने यहाँ पर दोनों प्रूफ करके दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमारा HCF है वो क्या आया, हमारे पास x माइनस 1 ही हमारा HCF है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमारा, यहाँ पर लिखा जाएगा 10, जो HCF है, HCF हमारा क्या आया, HCF हमारा आया x माइनस 1, ये हमने HCF फाइंड आउट कर लिया। अब हमने चलना है LCM की तरफ। ठीक है, LCM को हमने फाइंड आउट करना है। LCM को फाइंड आउट करने का प्रोसेस हमें मालूम है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। LCM को हम A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय HCF, इस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास A की भी वैल्यू है, B की भी वैल्यू है और HCF को हमने फाइंड आउट किया। A की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब माइनस x प्लस 1, ये हमने लिखा। B की जगह उसकी जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, 2x की पावर 4 प्लस 7x2 प्लस 3x माइनस 12, ये हमने लिख लिया। ठीक है, HCF की जगह वही जो हमने फाइंड आउट किया, x माइनस 1, दोनों का HCF था क्या नहीं, हमारे पास बिल्कुल था। हमने क्या करना है, इन दोनों को अब आपस में डिवाइड करवाना है। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे हमारे पास इन दोनों में छोटी वैल्यू x माइनस 1 है, छोटी वैल्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने बाहर निकाला, ये डिवाइज़र बन गया, और हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है इसको हम अंदर रख लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड। ये हमने कर लिया। हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू है वो है x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब माइनस x प्लस 7, यह हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने हमारे पास। सिंपल सी बात है, एक x पहले से है, x की पावर 3 हमने लिखा, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x, ये x की पावर 4 बन जाता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, एक पावर ये रहा, 3 वो रहा, तो 4 बन गया। माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब, ये बन जाता है। साइन चेंज करवा लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस बन गया हमारे पास। ये वाली जो दो वैल्यूज़ है उसी तरह नीचे आ जाएंगे। ये लाइन आपके समझाने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। माइनस एक्स प्लस 7 इसी तरह नीचे आ गए। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वैल्यू बने। सिंपल सी बात है, -1 हम लिखेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है हमारे पास, -x ही होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास
सॉरी, यहाँ पर ये जो है 7 नहीं है, ये 1 है। इसकी करेक्शन कर ले, इसको मैंने 7 लिख लिया, ठीक है। इसकी करेक्शन आप लाजमी करें। हमारे पास ये 1 है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 ही आ जाता है। साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो गया हमारे पास। ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गई, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास एलसीएम, अब इसको चूज किया जाता है, ठीक है। हमारे पास एलसीएम क्या आया, ये लिखा जाएगा। एलसीएम हमारे पास x का क्यूब -1 ये रहा, और ये वाली वैल्यू बच गई। इन दोनों को तो हमने यूज किया, ये आंसर आया। अब ये वाली वैल्यू रह गई, इसको लिख लेते हैं 2x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 12। ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब जब बुक में हम जाएंगे, हमारे पास जब हम 5th पार्ट का आंसर चेक करेंगे, तो वहां पर जो है हमारे पास इसका जो आंसर है वो कुछ और दिया गया होगा। बुक में फिर से आंसर वाले पार्ट में मिस प्रिंट हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखें तो 5 का आंसर 6 में दे दिया गया है, ठीक है। तो उसकी करेक्शन आप कर ले अपने मुताबिक। इसका जो आंसर है वो 6 वाले पार्ट में, आंसर के पार्ट में 6 के ऑप्शन में दिया गया है, हालांकि वो 5 का आंसर है। तो इस तरह हमने यहाँ पर इसको सिंपल और आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।